कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने वीकेंड और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन पंजाब में सख्ती से लॉकडाउन करने के आदेश दिए हैं। पंजाब में वीकेंड और पब्लिक हॉलिडे पर पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। पंजाब में लॉकडाउन के नए नियम का आज पहला दिन है। इन नियमों के तहत शनिवार, रविवार और सरकारी अवकाश पर दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा इन दिनों में राज्य में ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगा दी गई है। इस दौरान राज्य में ई पास वालों और मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं पर रोक नहीं होगी। और पंजाब से हमारे सहयोगी विशाल अंग्रीश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले विशाल, मैं चाहूंगी कि जो लॉकडाउन के नए नियम लागू किए गए हैं उसके बारे में जरा आप डिटेल से बताएं। पूजा, देखिए, जिस तरह से दिल्ली में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और उसी के मद्देनजर 2 दिन पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 को लेके एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ये नियम तय किए गए थे कि सैटरडे और संडे जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, लेकिन जो दुकानें शनिवार को 5 बजे तक बंद रहेंगी और 5 बजे के बाद जो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुली रहेगी और इसके साथ साथ जो शराब के ठेके हैं वो 8 बजे तक सारे प्रदेश में खुले रहेंगे और ये मान लिया जाए कि शराब पीने वालों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इन 2 दिनों में। और वहीं पर जो ट्रांसपोर्टेशन थी, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह बंद कर दी गई है और जो दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हैं उनको ई पास के जरिए ही प्रदेश में एंट्री मिलेगी और उसके बाद उनकी थर्मल स्कैनिंग होने के बाद ही उनको पंजाब में आने की इजाजत दी जाएगी। और ये नियम आज से ही लागू हो गए हैं और आज सुबह 7 बजे से, और जो बाहर से, चाहे वो दिल्ली से कहा जा रहा है कि रोजाना 8 से 900 के करीब जो पैसेंजर थे, जो वाहन थे, पंजाब में आ भी रहे थे। और उनके आने के कारण, क्योंकि दिल्ली की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है और दिल्ली में लगातार कोरोना फैल रहा है, और उसी के मद्देनजर ये बैठक भी बुलाई गई थी और इसी के कारण ये नियम तय किए गए हैं कि जो दिल्ली का संक्रमण है यहाँ पे पंजाब में ना फैले। बेशक पंजाब में जो रफ्तार है धीरे धीरे तेजी पकड़ती जा रही है। और जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने देश में सनसनी मचा दी है। खास करके दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों ने सबको परेशान कर दिया है। दिल्ली में कोरोना का मामला 37,000 के पार पहुंच गया है, तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के ऊपर चली गई है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना लगातार कोहराम मचा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए। 24 घंटे में 2137 मामले आने के साथ ही दिल्ली में कोरोना के मामले 36,824 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते एक दिन में दिल्ली में कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 71 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कुल मौतों का आंकड़ा 1085 से बढ़कर 1214 तक पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना ने खतरनाक रूप ले लिया है। दिल्ली में लोग दहशत में हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसी अटकलों को दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया। सरकार ने साफ कर दिया कि दिल्ली में फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा। इस तरह की बात है, बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको तो मुझे लगता है सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या बड़ी बड़ी संस्थाएं, वही बता पाएंगी कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काफी लोगों को फैल रहा है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं। उधर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हाई लेवल पैनल बनाया है, जिसमें ICMR के DG, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया समेत NDMA के कई अधिकारी और एक्सपर्ट शामिल हैं। कमेटी दिल्ली आपदा प्रबंधन को कोरोना से निपटने के लिए सलाह देगी। इसके अलावा दिल्ली में कम टेस्टिंग होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाले आंकड़े महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमण का मामला 1 लाख के पार पहुंच गया है। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में 3,493 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1,01,041 हो गई है।
वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 127 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में अब तक महामारी से 3,717 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ 1372 नए मामले सामने आए हैं और 90 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अभी तक संक्रमितों की कुल संख्या 55,357 हो गई है, जबकि यहाँ अब तक 2,042 लोगों की जान इस वायरस से जा चुकी है। वहीं राज्य में मरीजों का रिकवरी रेट 47.3% है। दिल्ली से पवन मिश्रा, मुंबई से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस वक्त मुंबई से हमारे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, आंकड़ा बहुत चिंताजनक है, 1 लाख के ऊपर मामले पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में। क्या सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें? देखिए, हर संभव कोशिश फिलहाल महाराष्ट्र सरकार कर रही है। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है, यानी महानगर पालिका है, जिला परिषद है, इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई में सबसे पहले कोविड-19 का 1000 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल फिलहाल उसमें पेशेंट भर्ती है, उसका काम भी शुरू हो चुका है। उसके ठीक बगल में दूसरा 1000 बेड का जो कोविड-19 स्पेशल अस्पताल, उसका भी काम फिलहाल चल रहा है। नवी मुंबई में कोविड-19 का स्पेशल 1200 बेड का 1200 बेड का हॉस्पिटल फिलहाल तैयार है और उसमें भी अब मरीजों की आना शुरू हो चुके हैं। तीसरा हॉस्पिटल थाने में भी बनकर रेडी है और वहां पर भी 2 दिन में सेवाएं शुरू हो जाएंगी। यानी स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में सबसे ज्यादा काम फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि नंबर काफी ज्यादा है। आपने देखा ही होगा, कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी और साथ में ये भी कहा था कि सबसे ज्यादा टेस्ट महाराष्ट्र में हो रहे हैं। वाकई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए आंकड़ा सबसे ज्यादा यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका ये अपडेट हमें देने के लिए। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के हाथ पांव फूलने लगे हैं। खरीद फरोख्त की कहानियों के साथ विधायकों को सेफ हाउस में रखने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खरीद फरोख्त के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम पहुंची जयपुर के 7 स्टार होटल में। रिपोर्ट देखिए आप। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान का सियासी पारा गर्म हो गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त की पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई है। राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी के उम्मीदवार की जीत पक्की है। लेकिन बीजेपी के दूसरे उम्मीदवारों के मैदान में आने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के रुख से राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सशंकित है और उसने अपने विधायकों को बचाने के लिए एक रिजॉर्ट में भेज दिया है। सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गहलोत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर राज्यसभा चुनाव कराने में देरी की ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सके। 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ये चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस पर भी मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। भले ही राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेसी नेता विधायकों को प्रलोभन देकर खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 के कैमरे के सामने कांग्रेसी खेमे में शामिल कई निर्दलीय और खुद कांग्रेस के कई विधायक ये नहीं बता पाए कि उन्हें कहीं से कोई प्रलोभन का फोन नहीं आया। इन सब का कहना है कि पार्टी ने उन्हें होटल में बुलाया है, तो वो 1 हफ्ते तक का अपना सारा जरूरी सामान यहाँ लेकर पहुँच गए हैं। मेरे पास तो ऐसा कोई फोन नहीं आया और ना कोई सूचना मुझे मिली है। जयपुर के इस आलीशान 7 स्टार होटल में विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए रखा गया है। कांग्रेस और कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे जिन निर्दलीय विधायकों को मैरिट होटल में शिफ्ट किया गया है, वह एक 5 स्टार से ऊपर वाला होटल है। यानी कि यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं जो कि एक राजमहल में होनी चाहिए। इनके कॉन्फ्रेंस हॉल को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अब तक ये श्रीविलास होटल में इन लोगों को ठहराया हुआ था, लेकिन वह होटल पिछले 3 महीने से बंद था।
अब मैरिट होटल है, ये भी लॉकडाउन के बाद से लगातार बंद था, लेकिन अब इसे आनंद फानंद में खुलाया गया है और सभी विधायकों को यहाँ शिफ्ट किया गया है। बाकायदा एक अलग कॉन्फ्रेंस हॉल की व्यवस्था की गई है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर किया जाएगा और इसीलिए यहाँ पर 4-4 कुर्सी लगाई हुई है, गोल राउंड टेबल है, यहाँ पर मीटिंग की जाएगी और विधायकों को उनका जो विचार है उसे समझने की कांग्रेस के नेता कोशिश करेंगे। 4 जो सह प्रभारी हैं इंडिविजुअल सभी विधायकों से बातचीत कर रहे हैं लगातार और उनकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव एक बार ख़त्म हो जाए, उसके बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा या जो आयोग का गठन होगा तो उसमें उनकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, अच्छे पद से उन्हें नवाजा जाएगा यदि वे कांग्रेस सरकार के साथ बने रहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खरीद फरोख्त के आरोप के बाद कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को इसी 7 स्टार होटल में रखा गया है। 19 जून को राजस्थान के 3 राज्यसभा सीटों पर इलेक्शन है, जिसके लिए कांग्रेस अपने सभी विधायकों को संभाल कर रखना चाहती है। इसके लिए इन विधायकों के मनोरंजन का भी खास ध्यान रखा गया है। जयपुर के मेरिट होटल का ये फ्रंट लॉन है, यहाँ पर हर रोज शाम को ऐसा कहा जा रहा है कि इन विधायकों का मन बहलाने के लिए जो लोक कलाकार हैं उन्हें बुलाया जाएगा, म्यूजिकल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये विधायक अपने घर परिवार से अब 19 जून तक दूर रहेंगे, क्योंकि 19 तारीख को वोट डालने जाना है। तब इन्हें यहाँ से सीधा स्पेशल बसों में सुरक्षा के साथ विधानसभा तक ले जाया जाएगा। राज्यसभा के लिए जो मतदान होगा उसका वोट डाला जाएगा। इस दौरान इन पर कड़ी निगाहें रखी जाएगी। राज्यसभा चुनाव के समय रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कॉमन बात है। कई बार पार्टियां अपने सांसदों को बचाने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के सहारे ही चुनावी रणनीति तय करती हैं। लेकिन जब कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी से पूछा गया कि सभी विधायकों को रिजॉर्ट में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, तो आप खुद ही सुन लीजिए कि माननीय विधायक जी ने क्या कहा। हम इस बात में बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं। ये एक रणनीति का हिस्सा है कि हम अपना इंटरेक्शन लेवल जो है, जितने भी विधायक हैं और सरकार के जितने भी मंत्रिपरिषद है और सारे एक साथ बैठ के जो चर्चाएं, राज्यसभा के इलेक्शन अभी बहुत दूर है, 19 तारीख को इलेक्शन है, तो इसको बिल्कुल भी अन्यथा ना लें और ये एक रणनीति का हिस्सा है। पूरे देश में जिस तरह का माहौल है आपको पता है, उसको मद्देनज़र हम सब आपस में एकजुट होकर एक जगह है। कांग्रेस विधायक के मनोरंजन की व्यवस्था देखने के बाद न्यूज़ 24 की टीम होटल के अंदर पहुंची थी कि कुशलगढ़ से निर्दलीय विधायक बनी रमीला खड़िया मिल गईं। बातचीत करने पर उन्होंने अभी तक किसी का भी प्रलोभन वाला फोन आने की खबर से इनकार कर दिया और साफ कर दिया कि चूंकि वो सीएम अशोक गहलोत की टक्कर समर्थक हैं, इसलिए उनके कहने पर अपना सारा सामान लेकर यहाँ पहुंची हैं। मेरे पास तो ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया और ना कोई सूचना मुझे मिली है। माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री के साथ हैं, आगे भी थे और हमेशा के लिए हम कांग्रेस सरकार के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस रहे शायद नहीं रहे, पर हम अशोक जी गहलोत के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। होटल के बाहर ही निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा से बातचीत की थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय ही सिरोही से जीतकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस खेमे वाले विधायकों के ठहरने वाले होटल में आने के दौरान इनके हाथों में किताबें भी शायद जान चुकी थी कि अगले 1 हफ्ते तक शायद उन्हें यहीं रहना पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने देश के पूरे राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करने का बीड़ा उठा रखा है। आप असम का उदाहरण देखिए, आप गोवा का उदाहरण देखिए, आप कर्नाटक का उदाहरण देखिए, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देखिए, गोवा का उदाहरण देखिए। ये इन प्रकारें प्रतिपक्ष को कमज़ोर करना और षड्यंत्र के जरिए राजनीतिक सफलता प्राप्त करना, ये इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है। बहरहाल एक बात साफ हो गई है कि जिस तरह का माहौल बनाया गया उस हिसाब से अब तक कांग्रेस खेमे के ज्यादातर विधायक या तो इस कथित प्रलोभन की चपेट में आए नहीं हैं या वो इस पर खुलकर फिलहाल बोलने से बच रही हैं। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार की सबसे बड़ी समस्या बीएसपी से अलग होकर कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी 6 विधायकों को लेकर है। कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्री या आयोग के अध्यक्ष पद से नवाजे जाने का आश्वासन मिला था, लेकिन करीब 1 साल बीतने के बाद भी इनके हाथ खाली हैं। कुछ विधायक तो ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बोलने लगे हैं कि यदि कांग्रेस से अलग ही रहते तो शायद प्रलोभन उन तक पहुंच ही जाता और टिकट लेने के लिए जितने रुपए इन्हें देने पड़े शायद उतने रुपए की वसूली भी हो जाती। बहरहाल ये लोग कांग्रेस खेमे में जरूर शामिल हैं, लेकिन इन पर भरोसा खुद कांग्रेस नेताओं को भी नहीं है। KJ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।
पश्चिम बंगाल से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का। दरअसल पूरा मामला कोलकाता के नगर निगम 13 का है, जहां बुरी तरह सड़ी हुई शवों से तेज दुर्गंध आने के कारण लाशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा। सड़ी हुई लाशों को जलाने के लिए लाशों को घसीटते हुए एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। लाशों को गाड़ियों में भरकर दूसरे शमशान ले जाने की तैयारी की जा रही है। इस मामले पर बंगाल के राज्यपाल ने नगर निगम के आयुक्त से रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए सफाई दी कि ये कोरोना पीड़ितों की लाशें नहीं है, लेकिन किसी भी लाश के साथ ऐसा बर्ताव अमानवीय है। बच्ची के सिर में कुकर फंसा। जी हां, भावनगर शहर में 1 साल की बच्ची के सिर में कुकर फंस गया है। प्रियांशी नाम की बच्ची जो घर में खेल रही थी, खेलते खेलते सिर पर कुकर रख लिया और कुकर उसके सिर में फंस गया। बच्ची को आनन फानन में हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में कुकर को काटा गया और बच्ची के सिर को बाहर निकाला गया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्ची को अपनी निगरानी में फिलहाल रखे हुए हैं। बच्ची के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए पल्स, बीपी और तमाम चीजों पर निगरानी लगातार रखी जा रही है। आपको बता दें कि कुकर को कटर से काटा गया था। बच्ची की जान बचा ली गई है, लेकिन फिलहाल बच्ची निगरानी में है। खेल खेल में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।